प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और सिंगापुर एशियान के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार काम करेंगे। उन्होंने बताया कि सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ये एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब दौरे पर कहा कि बाढ़ से भारी तबाही हुई है और फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि हालात की गंभीरता जमीन पर आकर ही समझी जा सकती है। चौहान ने खुद को किसानों और पंजाब का सेवक बताते हुए मदद का भरोसा दिलाया। नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा NIRF 2025 जारी किया। इस रैंकिंग में देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों का मूल्यांकन किया गया। NIRF का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और संस्थानों के प्रदर्शन को मापना है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीड़ा क्षेत्र में 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में गीड़ा आवासीय और औद्योगिक योजना के भूखंडों के आवंटन पत्र भी वितरित किए गए। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड की उन्नत लिथियम आयन सेल विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। इस फैक्ट्री से देश की लगभग 40% मोबाइल सेल जरूरतें पूरी होंगी और सालाना 50 करोड़ सेल का उत्पादन होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आदिवासी कार्य मंत्री जुआल ओरम को पत्र लिखकर ग्रेट निकोबार परियोजना के लिए मंजूरी में वन अधिकार अधिनियम FRA के कथित उल्लंघन पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार से कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सोने की कीमतों में 1000 की गिरावट दर्ज की गई, जिससे भाव 1,06,070 प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। ये गिरावट मुनाफा वसूली और वैश्विक बाजारों में कमजोरी के कारण आई। अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता के बीच निवेशकों ने सतर्कता बरती। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश ने कांग्रेस को 75 साल दिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास GST और एकीकृत कर प्रणाली लागू करने का मौका था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में बोलते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य को योजना और फंड में लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। ममता ने कहा कि बंगाल के अधिकारों की रक्षा के लिए हर मंच पर आवाज उठाएंगे। यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे आसपास के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ की आशंका को देखते हुए राहत और बचाव टीमें सतर्कता से तैनात की गई। पटना में RJD नेता तेजस्वी यादव ने B सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए समर्थन देने की बात कही और उन्हें संविधान का रक्षक बताया। उन्होंने धनखड़ जी की तबियत को लेकर उठे सवाल पर चिंता जताई और चुनाव की प्रक्रिया पर आश्चर्य व्यक्त किया।